वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, गवर्नमेंट कर्मचारियों की आउटस्टैंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जैसा कि कई दिनों से इंतजार हो रहा था कि डीए की घोषणा होने के बाद में नियमानुसार जो वित्त विभाग का पूर्व का आदेश है उसके अनुसार जो एचआरए है उसकी भी बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन इस संबंध में अभी भी आदेश का इंतजार था। और मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर बताया था कि जैसे ही ये बढ़ेगा, डीए 50% क्रॉस होती है, एचआरए बढ़ जाएगा। और इसी संदर्भ में आज दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को वित्त विभाग की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है, और जिसका सब्जेक्ट है कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। और इसमें जो रेफरेंस दिया हुआ है वो वित्त विभाग का आदेश क्रमांक है 30/10/2017 का आदेश है, और 22/7/2021 का ये आदेश भी मैं आपको बता दूंगा। आज की जो आदेश है इसमें लिखा हुआ है कि इट वाज प्रोवाइडेड इन द एफडी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ E1 नंबर डेटेड 30/10/2017 दैट the rates of HRA will revise to 20% and 10% for Y and Z class cities। यानी जो Y और Z क्लास सिटीज है उनके लिए HRA है वो 20% और 10% हो जाएगा रेस्पेक्टिवली व्हेन द DNS अलाउंस क्रॉसेज 50%। यानी जब भी DA है वो 50% क्रॉस हो जाएगा, इनका जो भी DA HRA है वो बढ़ जाएगा। और वाइड एफडी ऑर्डर डेट, और जैसे कि आपको पता है 22/10/2024 के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार डीए रेट है वो अब बढ़ के 53% हो चुकी है। यानी जो 50% से 53% जो बढ़ी थी 24/10/2024 के आदेश के अनुसार, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 यानी 1 जुलाई से जो डीए बढ़ गया है उसी की अनुपालना में आज एचआरए की रेट में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया। अब इसमें विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, और किन किन शहरों में ये बढ़ेगा, किन शहरों में कर्मचारियों को 10% मिलेगा, किन में 20% मिलेगा। तो पहले तो देयर फोर द रेट्स ऑफ HRA आर रिवाइज टू 20% एंड 10% फॉर वाई एंड जेड सिटीज। यानी वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की जो सिटी हैं उनके लिए क्रमशः तो HRA की रेट है वो 20% और 10% हो जाएगी। और स्पेशल बात इसमें जो विशेष रूप से दी गई है, रेस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2024। यानी ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1/11/2024 से बढ़ा हुआ HRA मिलेगा। नहीं, HRA की जो भी बढ़ी हुई रेट है वो 1/11 यानी 1 नवंबर से लागू होगी। जबकि आपको पता है जो DA की रेट है वो 53% है, वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 यानी 1 जुलाई से DA बढ़ चुका है। और नियमानुसार तो DA बढ़ते ही ये रेट बढ़नी थी, लेकिन जो आदेश वित्त विभाग का भी जारी हुआ है उसमें 1/11 यानी 1 नवंबर से HRA बढ़ा हुआ मिलेगा। पहले का HRA है उसका एरियर वगैरह के संबंध में इसमें कोई आदेश नहीं है। और जबकि DA में क्लियर लिखा हुआ है कि 1/7 यानी 1 जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का जो भी DA है वो आपको GPF या GPF 2004 के अकाउंट में जमा होगा, और 1 नवंबर से यानी 1/11 से कैश मिलेगा। जबकि HRA में सिर्फ 1/11 से मिलने का दिया हुआ है। जो भी जुलाई से अक्टूबर तक का HRA है उसके बारे में कोई भी इसमें निर्देश नहीं है। अब मैं आपको आदेश बता दूं कि जो आदेश 30 अक्टूबर 2017 का था आउटस्टैंड के संबंध में वित्त विभाग आदेश है, उसमें क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है कि जो श्रेणी है जो भी सिटीज़ की क्लासिफाइड एज वाई श्रेणी में कौन कौन से शहर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। इन जो शहर है उनमें रहने वाले जो भी कार्मिक है उनका जो DA है अभी वर्तमान में 20% हो गया है। जबकि दूसरे जो शहर रिमेनिंग सिटीज टाउन यानी जो इनके अलावा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर के अलावा बाकी जितने भी शहर है उनमें जो भी कार्मिक है उनका DA है वो 10% हो गया है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि द HRA रेट्स विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 18 and 9% फ्रॉम फॉर वाई एंड जेड सिटीज रेस्पेक्टिवली व्हेन DA अलाउंस क्रॉसेज 50% 25%। यानी जब ये 25% बढ़ा था तो 16 से 18 हो गया था, और ये 8 से 9% HRA हो गया था। और फर्दर जब DA है वो क्रॉसेज 50%, 50% जब DA क्रॉस करेगा तब इसकी जो रेट है वो 20% और 10% हो जाएगी। तो अभी वर्तमान में जो भी सिटीज़, ये 5 जो सिटी है बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर, इनमें तो DA है वो HRA की रेट है वो अभी 20% होगी। बाकी शहरों में जो भी कार्मिक है उनके 10% होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बढ़ा हुआ DA HRA है वो आपको 1/11 से मिलेगा। DA की तरह जुलाई से अक्टूबर तक का HRA का कोई आदेश नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।